जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भाई बहनों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। दोस्तों, दिनों की आज का 30 अगस्त 2021 सोमवार का, और दोस्तों सप्ताह की हो चुकी है एक नई शुरुआत। और इसी के साथ जान लेते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहाँ पर दोस्तों अगर आप खुद का व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो मात्र 5000 रूपए लगाकर दोस्तों आप अपना स्वयं का व्यापार शुरू कर सकते हैं। सरकार की तरफ से आपको पूरी तरीके से मदद दी जाएगी। छोटे बच्चों के कोरोना वायरस के टीकाकरण को लेकर बड़ी खबर सामने आ चुकी है। आधार कार्ड को लेकर सरकार ने एक महत्वपूर्ण नियम में बदलाव किया है। अच्छा, बैंक से लोन लेने जा रहे हैं तो बड़ी खुशखबरी है। और साथ ही दोस्तों सिक्कों को लेकर एक नया नियम जो आरबीआई की तरफ से जारी किया गया है। अगर आपका खाता भारतीय स्टेट बैंक में है तो दोस्तों बैंक ने एक बड़ी चेतावनी जारी करी है। मौसम समाचारों को लेकर बड़ी खबर आ रही है। राजनीतिक हलचल को लेकर भी कुछ बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट है। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। सबसे पहले तो आपको बता दें कि रात 12 बजे हुआ किशन कन्हैया का जन्म। तो जानते हैं जन्माष्टमी की कुछ शुभ मुहूर्त के बारे में। तो आपको बता दें कि पूरे देश भर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम है। इस साल जन्माष्टमी का जो महापर्व है ना, वो आज 30 अगस्त सोमवार को मनाया जा रहा है। और भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि जो कि रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। और यहाँ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर मथुरा नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। और वहीं सुरक्षा के भी व्यापक और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हालांकि भक्तों के लिए कोरोना गाइडलाइंस को मानना भी जरूरी कर दिया गया है। और अधिकांश जगहों पर जन्माष्टमी के दिन भगवान को 56 भोग लगाए जाएंगे। ऐसा करने से देवकी नंदन अति प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस बार से और वैष्णव यानी कि गृहस्थ और साधु संत दोनों ही दोस्तों जन्माष्टमी का व्रत करने जा रहे हैं। यहाँ पर शुभ मुहूर्त की बात करें तो दोस्तों 11:25 से लेकर रात 1:59 तक शुभ मुहूर्त रहेगा, है ना। चलिए आज की पहली और बड़ी खबर सामने आ रही है कि हफ्ते में मिलेगी 3 दिन की छुट्टी। सैलरी से लेकर पीएफ तक में होंगे बदलाव। सरकार की तैयारी हो चुकी है पूरी। आपको बता दें दोस्तों कि मोदी सरकार ने नया वेजेज कोड बिल की जो तैयारी है वो लगभग पूरी कर ली है। और बताया जा रहा है कि अक्टूबर के महीने से ही इसे लागू किया जा सकता है। इससे पहले दोस्तों 1 अप्रैल से इसे लागू किया जाना था, लेकिन राज्य सरकारों की ओर से ड्राफ्ट रूल्स नहीं बने थे, उसके मद्देनजर नहीं किया गया। नए मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत कर्मचारियों के काम के घंटे जो है ना वो दोस्तों 9 घंटों से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिए जाएंगे। और साथ ही हफ्ते में कुल 48 घंटों का कामकाज रहेगा। साथ ही दोस्तों 3 दिन की एक हफ्ते में छुट्टी भी हो सकती है। अगर कोई भी कर्मचारी दिन में 12 घंटे काम करता है तो दोस्तों 3 दिन ही काम करेगा, बाकी के 3 दिन जो है कर्मचारी को छुट्टी दी जाएगी। इस तरह से कुछ प्रावधान जो यहाँ पर बनने जा रहा है। चलिए दोस्तों अगली खबर सामने आ रही है कि 6 सितंबर के बीच ट्रेन से सफर करने वालों को मिलेगा सरप्राइज गिफ्ट। आईआरसीटीसी ने की बड़ी घोषणा। तो हाल ही में दोस्तों कोविड-19 महामारी के बीच सभी स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 7 अगस्त 2021 से ही तेजस एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन फिर से शुरू किया जा चुका है। और यहाँ पर इस ट्रेन में दोस्तों एक सरप्राइज गिफ्ट का लकी ड्रॉ चल रहा है, जिसमें 27 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक इस ट्रेन में अगर कोई भी सफर करता है, टिकट कटवाता है तो दोस्तों उसे सरप्राइज गिफ्ट जो है दोस्तों ड्रा के अंतर्गत दिया जाएगा आईआरसीटीसी की तरफ से। चलिए अगली जो बड़ी खबर आ रही है कि एसबीआई कस्टमर्स कृपया ध्यान दें, आपके पास भी है एसबीआई का डेबिट कार्ड तो हो जाएगा सावधान। बैंक ने जारी कर दी चेतावनी। तो आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एसबीआई ने अपने ग्राहकों के लिए वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें बैंक ने बताया कि डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड के खो जाने पर या कहीं पर गिर जाने या इसके चोरी हो जाने की स्थिति में तुरंत प्रभाव से जो यहाँ पर एसबीआई के मोबाइल नंबर है टोल फ्री नंबर 1800112211 या फिर 180042538800 इसके ऊपर कॉल करना रहेगा। और उसके बाद कार्ड को तुरंत रूप से दोस्तों ब्लॉक करवा दीजिएगा, नहीं तो दोस्तों आपके डेबिट कार्ड का फर्जी इस्तेमाल हो सकता है, आपके खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं। अच्छा अगली खबर आ रही है कि लोन लेने के लिए अब नहीं काटने होंगे बैंकों के चक्कर, आपको घर बैठे मिलेगी यह सुविधा। तो दोस्तों इस साल अक्टूबर महीने में लोन मिला लगाकर लोगों को कर्ज दिया जाएगा। सरकार इसके लिए विशेष अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। और इसके तहत बैंक और गैर वित्तीय संस्थानों को 1.5 लाख रुपए तक का लोन जो यहाँ पर बांटने की तैयारी करी है। सरकार ने 3 प्रांतों पर सबसे ज्यादा फोकस किया है। तो दोस्तों अक्टूबर के महीने में यहाँ पर बैंक वाले जो है वो गाँव-गाँव जिले में लोन मिला चलाकर लोगों को कर्ज बांटा जाएगा। स्पेशली झारखंड, बंगाल और उड़ीसा के नाम इसमें सबसे ज्यादा फोकस पर है। हालांकि त्योहारी सीजन के मद्देनजर दोस्तों अन्य राज्यों में भी लोन के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। अच्छा अगली बड़ी खबर आ रही है कि अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर 30 सितंबर तक जारी रहेगा प्रतिबंध। डीजीसीए ने जारी किया नया सर्कुलर। तो कोरोना महामारी के प्रकोप से बचाव के लिए देश और दुनिया में तेजी के साथ टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। और वहीं कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज किए जाने के बाद दोस्तों प्रतिबंधों में कुछ ढील दी गई थी, लेकिन एक बार फिर से दोस्तों चिंता कोरोना वायरस के नए मामले के मद्देनजर व्यक्त की गई है। आपको बता दें सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों की जो आवाजाही है उसके ऊपर एक बड़ा फैसला लिया है कि 30 सितंबर तक एक देश से दूसरे देश की यात्राएं जो दोस्तों बंद रखने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि 23 मार्च से ही प्रतिबंध लगा था 2020 से, जो कि दोस्तों 30 सितंबर 2021 तक के लिए जारी रहेगा। अच्छा अगली खबर आ रही है कि 2 साल से लेकर 17 साल
साल के आयु वर्ग के लिए कोवैक्स के दूसरे और तीसरे चरण का परीक्षण जल्द 920 बच्चों पर किया जाएगा परीक्षण। तो बच्चों के लिए देश में एक और कोरोना रोधी वैक्सीन का जो परीक्षण है वो शुरू होने जा रहा है। पुणे स्थित दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपनी कोवैक्स वैक्सीन के लिए रविवार से वॉलंटियर्स की भर्ती शुरू कर दी है और 920 बच्चों का इसमें परीक्षण किया जाएगा। अगर परीक्षण सफल रहता है तो बहुत ही जल्द दोस्तों भारत देश में बच्चों पर भी कोरोना वायरस का टीका लगना शुरू हो जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, केवल नाबालिग के गाल को छूना यौन हमला नहीं, अपराधी को दे दी जमानत। आपको बता दें बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक मामले में फैसला दिया है कि बिना यौन मकसद के किसी भी नाबालिग के गालों को छूना पोक्सो एक्ट के तहत अपराध नहीं माना जा सकता। और इसके बाद कोर्ट ने शुक्रवार को 46 साल के चिकन विक्रेता को बेल दे दी है। वह पिछले 13 महीनों से जेल की सजा काट रहा था। आपको बता दें कि दोस्तों बिना यौन मकसद से अगर किसी नाबालिग के गाल को छुआ जाता है तो इसे पोक्सो एक्ट के तहत अपराध नहीं माना जा सकता। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि आधार कार्ड को लेकर आया बड़ा अपडेट। उदय ने ट्वीट करके दी जानकारी, सभी पर हो जाएगा लागू। आपको बता दें दोस्तों कि उदय ने आधार कार्ड को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है। अब अगर आपका आधार कार्ड खो जाता है तो आपको परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। दरअसल अब ऑनलाइन आधार कार्ड डाउनलोड करना बहुत ही ज्यादा आसान हो चुका है और इसके लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI ने जानकारी भी शेयर करी है। इसके अंतर्गत एक सीधा सा लिंक शेयर कर दिया गया है जिस पर क्लिक करके आप अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि कोई नहीं ले रहा है सिक्के, RBI के पास लगा है सिक्कों का ढेर। सिक्के बांटने पर बैंकों ने बढ़ाया इंसेंटिव। दोस्तों एक जमाना था जब दुकानदार 1 रुपया 2 रुपया या 5 रुपए के सिक्के हासिल करने के लिए अतिरिक्त भुगतान करने के लिए तैयार रहते थे, लेकिन आज यही सिक्के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए सिरदर्द बन गए हैं। दरअसल केंद्रीय बैंक के पास 1, 2, 5 और 10 के सिक्कों का ढेर लगा हुआ है। बैंक ने इन सिक्कों को बाजार में खपाने के लिए बैंकों को मिलने वाला इंसेंटिव भी बढ़ा दिया है, बावजूद इसके कि सिक्के RBI के खजाने से कम नहीं हो रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो दोस्तों सिक्कों की जो डिमांड है ना वो दुकानों पर ज्यादा रहती है ताकि ग्राहकों को छुट्टे पैसे देने में दिक्कत नहीं हो। लेकिन जैसे ये QR कोड ऑनलाइन भुगतान का जो सिस्टम चालू हुआ है ना फोन पे का, पेटीएम का वगैरह वगैरह, तो इस नए सिस्टम के मद्देनजर दोस्तों खुले पैसे की जरूरत बहुत ही ज्यादा हद तक कम हो चुकी है। इसके मद्देनजर RBI में सिक्कों का ढेर लग चुका है। अच्छा अगली खबर आ रही है कि बिहार के युवक उत्तराखंड में टावर लगाने के नाम पर लोगों से करी लाखों रुपए की धोखाधड़ी, पश्चिम चंपारण से हुआ गिरफ्तार। तो मोबाइल टावर लगाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का जो फरार चल रहा आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। दोस्तों ये खबर मैं आपको केवल और केवल इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं पर भी आप एडवर्टाइजमेंट देखें कि मोबाइल टावर लगाकर 30,000 रुपए महीने कमाए, 50,000 रुपए कमाए, 10,000 रुपए कमाए, 15,000 रुपए कमाए वगैरह वगैरह, तो ये लगभग जो विज्ञापन होते हैं वो फर्जी होते हैं। इनके झांसे में आप कभी नहीं आए। बहुत सारे विज्ञापन आप ऑनलाइन सोशल मीडिया पर फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम या बहुत बार दोस्तों आप समाचार पत्र में भी देखते होंगे कि घर की जमीन पर, दुकान की जमीन पर, खाली प्लॉट पर, खेत पर आप टावर लगाकर आसानी से पैसे कमा सकते हैं। तो आप इनके झांसे में नहीं आए और किसी को भी दोस्तों पैसे का भुगतान नहीं करें, ठीक है ना। बिहार में और उत्तराखंड में दोस्तों ऐसे ठगी के कई सारे मामले देखे जा चुके हैं। चलिए राजस्थान से अगली बड़ी खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री का बड़ा फैसला, असंगठित क्षेत्र के कामगारों के कल्याण के लिए जल्द ही बनेगा बोर्ड। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दोस्तों असंगठित क्षेत्र के लाखों कामगारों के लिए उनकी भलाई के लिए एक बड़ा फैसला लिया है और उसके लिए मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा के लिए स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के नाम से इसका गठन किया गया है। तो यहाँ पर मजदूरों को ज्यादा फायदा मिलेगा। अच्छा अगली खबर में बता दें दोस्तों की टाटा टिगोर EV जो है भारत में आज होगी लॉन्च। सिंगल चार्ज पर 350 किलोमीटर का देगी जबरदस्त माइलेज। दोस्तों टाटा मोटर्स आज अपनी नई टिगोर इलेक्ट्रिक कार EV वर्जन को लॉन्च करने के लिए पूरी तैयारी कर दी है। 2021 की टाटा टिगोर इलेक्ट्रिक पहले ही सामने आ चुकी है। दरअसल कंपनी ने नए सेडन को डीलरशिप के लिए भेजना शुरू कर दिया है। यहाँ पर इस कार को 3 अलग अलग वेरिएंट में लॉन्च किया है, जहाँ पर लगभग 350 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज जो है यह प्रदान करेगी। अच्छी गाड़ी है दोस्तों टाटा की। अगर आप भी कार लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक बार इसके बारे में भी देख सकते हैं। अच्छा अगली खबर है कि एक दिन में 30 लाख कोरोना की डोज, 7 करोड़ से ज्यादा हुआ टीकाकरण। उत्तर प्रदेश में हुआ देश का सबसे ज्यादा कोविड वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड। तो अब तक दोस्तों 7 करोड़ से ज्यादा कोरोना वायरस की वैक्सीन जो उत्तर प्रदेश में लगा दी गई है और एक दिन में 30 लाख कोरोना वायरस की डोज लगाने का रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश के नाम दर्ज हो चुका है 24 घंटों के अंदर अंदर। चलिए अगली खबर में आपको बता दें कि 1 सितंबर से ही देश की राजधानी दिल्ली में स्कूल और कॉलेज खोले जा रहे हैं। तो इसको लेकर कुछ नए नियम बनाए गए हैं, जहाँ पर आपको बता दें कि अधिकांश राज्यों में टीचर्स के लिए कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाना जरूरी है, तभी वो स्कूल में आ पाएंगे। चलिए अगली खबर में बता दें कि सरकार की मदद से सिर्फ 5,000
रुपए में शुरू करें ये कारोबार, हर महीने होगी 50,000 रुपए से ज्यादा की कमाई। आपको बता दें, अगर आप कम पूंजी में अच्छी इनकम वाला कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों एक शानदार ऑप्शन के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जो कि मात्र लगभग दोस्तों 5-1 हजार रुपए के आसपास में आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि भारत देश में एक बड़ी आबादी चाय की शौकीन है, जहाँ पर दोस्तों रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या फिर हवाई अड्डों पर कुल्हड़ की चाय की लगातार मांग रहती है। ऐसे में आप भी कुल्हड़ चाय बनाने और इसे बेचने का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और कुल्हड़ के इस्तेमाल को सरकार भी बढ़ावा देने जा रही है। दरअसल दोस्तों सड़क परिवहन मंत्री नितिन जी गडकरी ने कुल्हड़ को बढ़ावा देने के लिए या फिर प्लास्टिक या कागज के कप में चाय बेचने पर रोक लगाने की मांग करी है। ऐसे में आने वाले समय में कुल्हड़ की चाय की जो मांग है उसमें तेजी से बढ़ोतरी होगी। अच्छा, कुल्हड़ बनाने के लिए दोस्तों इलेक्ट्रिक चाक जो है वो सरकार उपलब्ध करवा रही है, और आज के समय में दोस्तों जो शहर है ना उसमें कुल्हड़ वाली चाय की जो कीमत है वो 15 से लेकर 20 रुपए के आसपास होती है। ऐसे में आप इस बिजनेस में दोस्तों एंगेज हो सकते हैं और आसानी से अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं, लोकेशन अगर अच्छी हो आपकी तो। वहीं और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमें वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, है ना। अगली खबर में बता दें कि कोरोना से बचने के लिए इन चीजों का सेवन करें, जरा संभल कर, फेफड़ों को होता है नुकसान। दोस्तों कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर आपको बता दें कि प्रोसेस्ड मीट, शराब का सेवन करना, अत्यधिक नमक का सेवन करना, शुगर के ड्रिंक्स का ज्यादा सेवन करना, डेयरी प्रोडक्ट्स का भी ज्यादा सेवन करना आपके कोरोना वायरस के मद्देनजर नुकसानदायक हो सकता है, और ज्यादा सेवन करने से दोस्तों फेफड़ों को भी नुकसान पहुंच सकता है, और कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर आपको खतरा पैदा हो सकता है। ऐसे में इन चीजों का सेवन कुछ हद तक कम करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। चलिए अगली खबर में बता दें कि किसान के बेटे ने बढ़ाया भारत देश का मान, साइकिल से फतह करी अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। कहते हैं कि इंसान के अंदर जज्बा और कुछ कर गुजरने की सोच हो तो कुछ भी असंभव नहीं है, और ऐसा ही जज्बा दिखाकर गोरखपुर के रहने वाले किसान के बेटे 25 साल के युवा साइकिलिस्ट और पर्वतारोही उमा सिंह ने गोरखपुर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में नाम रोशन किया है। दरअसल उमा सिंह 8 अगस्त को भारत से रवाना हुए थे और 9 अगस्त को वो अफ्रीका पहुंचे। 10 अगस्त से उन्होंने साइकिल से चढ़ाई शुरू करी और 15 अगस्त को अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत की जो चोटी है ना, माउंट किलिमंजारो, जो कि 19,340 फीट पर तिरंगा झंडा फहराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा दिया है। तो किसान के बेटे ने दोस्तों एक अद्भुत ही रिकॉर्ड बनाया है ना। एक लाइक तो बनता है यार। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं आज के मौसम समाचार। तो दोस्तों केरल सहित इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। जानते हैं आपके राज्य में कैसा रहेगा मौसम का अपडेट। तो दोस्तों मौसम विभाग के मद्देनजर अगले 24 घंटों के अंदर कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। यहाँ पर देश की राजधानी दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। और वहीं तमिलनाडु और पांडिचेरी में भारी बारिश की चेतावनी के बीच मछुआरों को समुद्र के किनारे नहीं जाने की सलाह जारी करी है। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को कितने साल का वनवास हुआ था? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भगवान श्री राम को कितने साल का वनवास हुआ था? ऑप्शन ए 12 साल का, ऑप्शन बी 14 साल का। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और हाँ सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा एक सैमसंग कंपनी का शानदार पावर बैंक बिल्कुल फ्री। और हाँ, विजेता की घोषणा हमारे अगले वीडियोस में की जाएगी। इस समय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। चलिए फिलहाल के लिए